जापान की एक घटना है। एक सेठ के घर चोर घुसा। चोर कई दिन से सेठ जी के घर चोरी करने की योजना बना रहा था, लेकिन चाक चौबंद सुरक्षा के चलते वह घर में नहीं घुस पा रहा था। उस दिन सेठ जी का चौकीदार छुट्टी पर था और सेठ जी के परिजन भी बाहर गए हुए थे। वे घर में अकेले ही थे। घर में घुसते ही चोर नकदी व जेवरात बटोरने लगा। खटपट की आवाज सुनकर सेठ जी की नींद खुल गई। वे समझ गए कि पास वाले कमरे में चोर है, लेकिन पुलिस को फोन कैसे करें, क्योंकि उसी कमरे में फोन रखा था जहां चोर मौजूद था। जब सेठ जी को कुछ भी न सूझा तो उन्होंने ग्रामोफोन पर राष्ट्रगान की धुन बजा दी। राष्ट्रगान सुन चोर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। मौका देख सेठ जी ने उसके हाथ पैर बांधे और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने आकर चोर को पकड़ लिया। मामला अदालत में पहुंचा। सभी पक्षों को सुन न्यायमूर्ति ने निर्णय दिया। चोर की राष्ट्रभक्ति सराहनीय है। अदालत उसे आगे चोरी न करने की चेतावनी देते हुए बरी करती है, लेकिन सेठ ने राष्ट्रगान का निरादर किया, क्योंकि जब राष्ट्रगान बज रहा था उस समय वे सावधान की मुद्रा में खड़े रहने के स्थान पर चोर को बांधने में लगे रहे। लिहाजा अदालत उन्हें 2 वर्ष की कैद का हुक्म देती है। यह घटना हमें राष्ट्रगान का सम्मान करने की सीख देती है। वस्तुतः राष्ट्रगान के प्रति आदर प्रकट कर हम उस राष्ट्रभक्ति को दर्शाते हैं जो राष्ट्र का नागरिक होने के नाते हमारा परम दायित्व है। जय हिंद। जापान की एक घटना है। एक सेठ के घर चोर घुसा। चोर कई दिन से सेठ जी के घर चोरी करने की योजना बना रहा था, लेकिन चाक चौबंद सुरक्षा के चलते वह घर में नहीं घुस पा रहा था। उस दिन सेठ जी का चौकीदार छुट्टी पर था और सेठ जी के परिजन भी बाहर गए हुए थे। वे घर में अकेले ही थे। घर में घुसते ही चोर नकदी व जेवरात बटोरने लगा। खटपट की आवाज सुनकर सेठ जी की नींद खुल गई। वे समझ गए कि पास वाले कमरे में चोर है, लेकिन पुलिस को फोन कैसे करें, क्योंकि उसी कमरे में फोन रखा था जहां चोर मौजूद था। जब सेठ जी को कुछ भी न सूझा तो उन्होंने ग्रामोफोन पर राष्ट्रगान की धुन बजा दी। राष्ट्रगान सुन चोर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। मौका देख सेठ जी ने उसके हाथ पैर बांधे और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने आकर चोर को पकड़ लिया। मामला अदालत में पहुंचा। सभी पक्षों को सुन न्यायमूर्ति ने निर्णय दिया। चोर की राष्ट्रभक्ति